नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपना परिवार स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। जहां आज मैं आपके सामने ये जो वीडियो लाया हूं, इस वीडियो में आपको मिलने वाली है एक बम्पर भर्ती जो कि सुनहरा अवसर है। जो भी बैंकिंग सेक्टर में या अन्य किसी सेक्टर में का तैयारी कर रहे हैं लेकिन वह चाहते हैं कि ऑफिसर बने, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। किस तरीके से बहुत अच्छा अवसर है? क्योंकि इस बार एसबीआई में कंपेयर टू पिछले साल से बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई है। ये है ऑफिसर बनने का जो अवसर, जिसमें आपको सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स की वैकेंसी आई है। पिछली बार बड़े राज्यों में भी बहुत कम कम पोस्ट थी, परंतु इस वर्ष 2025 में छोटे छोटे राज्य बड़े राज्य सभी में लगभग अच्छे अनुपात में वैकेंसी है, तुलनात्मक रूप से पिछले साल से। तो ये आपके लिए एक ये मान के चलिए 2025 सरकारी नौकरी या ऑफिसर बनने का सुनहरा अवसर लेकर आया एसबीआई आपके लिए। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि एसबीआई में ये सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स होते क्या हैं, कहाँ मतलब इसमें पोस्टिंग कैसे होती है। तो सर्कल का जो पूरा एक सर्कल बनता है बहुत सारी बैंकों को मिला करके एसबीआई की, उसका ऑफिसर होता है जो जाकर के सर्वे करके उनको विजिट भी कर सकता हो जब चाहे तब। इनके फॉर्म जो है ढल चुके ऑलरेडी, लेकिन अभी फिर से एसबीआई ने इसके फॉर्म मांगे हैं, रीओपन की है लिंक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो लिंक है ना वह रीओपन की गई। तो इसलिए आपके लिए सुनहरा अवसर क्यों है? क्योंकि आपको एक अवसर और मिला, रीओपन कर देगी। तो अगर आपने फॉर्म नहीं डाला है तो आज ही फॉर्म डाल दीजिए, क्योंकि अब जो रीफॉर्म की अंतिम तारीख है वह 30 जून है, अंतिम 30 जून है। और पोस्ट 2600 है। पिछली बार लगभग कितनी 600-700 पोस्ट आई थी। इस तरीके से पोस्टें बहुत कम कम आती है, लेकिन इस बार 2600 पोस्ट अच्छी वैकेंसी तुलनात्मक रूप से। और मैं तो आपको कहूंगा, आपको तो एक पोस्ट से मतलब है ना, बना लीजिए डेडिकेशन। क्या सिलेबस रहने वाला पूरा मैं बताऊंगा अभी, किस किस तरीके से कहाँ कहाँ किस राज्य में कितनी पोस्ट है, सब कुछ बताऊंगा A to Z। इस एग्जाम डेट को मैं बताना चाहता था पहले कि 30 जून लास्ट है। तो आज ही अभी इसी वक्त इस वीडियो को जब भी देख रहे हैं आप, देखते तुरंत कहाँ जाएं, अपने नज़दीकी जाए, जहाँ भी नज़दीकी ऑनलाइन की जो दुकान है फॉर्म फिलअप करने वाले की, उसके पास जाइए और फॉर्म डाल दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए अब हम थोड़ा देखते हैं क्या कि इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानना प्रयास करते हैं। ये एसबीआई का एक जो आपके सामने यहाँ जो दिखाई दे रहा है, ये एसबीआई के द्वारा जारी किया गया है सर्कल, जो कि 20/6/2025 यानी कि 20 जून 2025 को ये जारी किया गया था। 20 जून 2025 को जारी किया गया और इसमें क्लियरली बोला गया है कि सर्कल बेस्ड जो सर्कल वाली जो सेंट्रल रिक्वायरमेंट है, और इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सी है? सर्कल बेस्ड ऑफिसर। सर्कल बेस्ड ऑफिसर से जो वैकेंसी है उसको लेकर के जो हमने लेटर जारी किया था, उस लेटर नंबर ये था, उसको रीशेड्यूल किया गया है। उसमें रीशेड्यूल हो रहा है कि आप इसके फॉर्म जो है ना, इसकी लिंक रीओपन कर दी गई। आप जाकर के एसबीआई की जो लिंक है उस पर जाकर फॉर्म डाल सकते हैं। अभी जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन ये फॉर्म चालू हो चुके पहले ही। आज 24 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, और 21 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 30 जून लास्ट है। तो चिंता नहीं, अभी इसी वक्त जाकर के डालिए फॉर्म। और कहाँ से डाल सकते हैं? तो ये एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें जो आपका कम से कम जो मांगा गया है वह ग्रेजुएशन मांगा गया। क्या मांगा गया है? ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसके साथ ये तो आपका जो रीशेड्यूल वाला जो दिया गया है उसके बारे में, ये जो आपकी रीओपन की गई लिंक उसके बारे में लिखा, केवल उसके बारे में ऑफिशियली जो लेटर है वो आपको दिखाने का प्रयास किया कि उन्होंने जो बोला है पुनः आप फॉर्म डाल सकते हैं, डालिए, क्योंकि बहुत सारा कम फॉर्म डले सर, वैकेंसी चाहिए, उनको सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, क्वालिटीदार स्टूडेंट नहीं मिल पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि क्वालिटीदार ऑफिसर चाहिए तो उसके लिए फॉर्म भी चाहिएंगे, है ना। तो इसलिए फॉर्म की बात आई है। चलिए अब देखते हैं हम क्या कि इसमें आवेदन तो हम कर देंगे सर, लेकिन आवेदन की शुल्क कितनी होगी? तो आवेदन शुल्क जो है वह जनरल की जो आप देखेंगे 750 रुपये हैं। कितने हैं? 750 रुपये जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल के और ओबीसी के। जनरल ओबीसी देखिए 750 रुपये है। जनरल जी करता हूँ, क्या जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इन तीनों की कास्ट के जो भी बिलोंग करने वाले हैं उनको आवेदन शुल्क जो है, आवेदन शुल्क
आवेदन शुल्क कितने लगेंगे? 750 रुपये लगेंगे। जबकि वहीं ST SC और PWD के जो भी विद्यार्थी हैं, अप्लाई करना है आवेदक, उनको 0 रुपये देना पड़ेगा, उनको कोई भी शुल्क अदा नहीं करना पड़ेगी। तो ये इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद में एक और बात जो थोड़ी सी मैं बताना चाहूँ आपको, वह महत्वपूर्ण ये है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या देखेंगे यहाँ पर, जो आपको पेमेंट कितना मिलेगा साहब पेमेंट कितना मिला? हमारा तो पेमेंट से मतलब है पेमेंट कितना मिलेगा। तो पेमेंट जो मिलेगा आपको बहुत अच्छे सैलरी से स्टार्टिंग है। बेसिक बता रहा हूँ, केवल और केवल बेसिक कितनी है? स्टार्टिंग बेसिक पे जो है आपकी 48,480 रुपये। इसके बाद में DA PA वगैरह तो अलग ही है। अगर इन सबको जोड़ के जाए तो कम से कम 60,000 प्लस जाएगी, ये मान के चलिए आपकी सैलरी। यानी कि सैलरी भी बहुत अच्छी मिलने वाली है और आगे बढ़ करके आपकी सैलरी में आपको दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे चलता रहेगा। तो सैलरी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप फॉर्म डालिए बिना समय की देरी की। आप कहेंगे सर फीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, बैंक में ऑफिसर बनने का अवसर मिल रहा है, फीस तो क्या है, हम जीवन भर ऐसे बैठे रहेंगे तो उससे तो काम नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए वो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। खैर, अगले जो एक और महत्वपूर्ण जानकारी है वो देखिए, सिलेबस क्या है। सर सिलेबस हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सिलेबस है। तो चलिए ठीक है, सिलेबस को समझ लीजिए। इसकी जो एग्जाम होगी ना, उसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट हैं अलग अलग होगी। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करते हैं हम, डिस्क्रिप्टिव भी होगी और ऑब्जेक्टिव भी होगी, वर्णनात्मक लिखित एग्जाम भी होगी और ऑब्जेक्टिव टाइप भी होगी। तो ऑब्जेक्टिव टाइम जो एग्जाम होगी ना, उसका ड्यूरेशन है 2 घंटे का। 2 घंटे का समय दिया जाएगा और कुल 4 सेक्शन होगा। इन 4 सेक्शन में कुल 120 नंबर का, मार्क्स का जो नंबर रहेंगे, अंक रहेंगे, और 120 ही क्या रहेंगे? क्वेश्चंस रहेंगे। 120 ही अंक और 120 ही प्रश्न रहने वाले हैं। इनका सेक्शन अलग अलग डिवाइड किया गया है इन्होंने, जैसा कि बैंक में चलता ही है कि बैंक वाले अपना सेक्शन वाइज रखता हर तरीके से। तो इंग्लिश का जो है 23 क्वेश्चन होंगे और 23 नंबर के होंगे। 23 प्रश्न आएंगे 23 नंबर के, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। और इसमें जो ड्यूरिंग है 23 मिनट में सोल्व करना, यानी कि 1 मिनट में 1 प्रश्न और 1 अंक, सीधी बात। इसके बाद में बैंकिंग नॉलेज से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बैंकिंग नॉलेज में कितना है? 40 मार्क्स का, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 40 मिनट। अगर यहाँ बात कर ले अपन जनरल अवेयरनेस की, तो यहाँ पर आपका जो 30 नंबर क्वेश्चंस होंगे और 30 नंबर के होंगे, साथ ही 30 मिनट दिए जाएंगे। बचे क्या? कंप्यूटर में 20 क्वेश्चंस आएंगे और 20 ही नंबर का होगा, साथ में टाइमिंग कितना होगा? 20 मिनट होगा। यानी कि एक प्रश्न कीजिए, 1 नंबर पाइए 1 मिनट के अंदर, सीधी बात। उन्होंने कोई मतलब नहीं है। अगर ये देखा जाए तो 120 का आंकड़ा लेके चलिए आप, 120 का रेशो लेके चलिए कि ये समय है आपके पास, ये मिनट है, ये अंक है और ये क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। इसके बाद में क्या है सर? अब ये क्या है आपने वो रहस्य, इसके बाद में क्या जोड़ना चाह रहे हो अब? तो इसके बाद में है कि डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम है आपकी, उसमें 30 मिनट का एक टेस्ट होगा, जिसमें आपको क्या करना पड़ा? इंग्लिश लैंग्वेज का एक लेटर और लेटर राइटिंग करना है और ऐसे 2 चीज लिखना है इसमें, जो कि टोटल 50 नंबर का होगा। यानी कि इंग्लिश का एक अलग से कंपलसरी होगा डिस्क्रिप्टिव, जिसमें लिखना होगा आपको एक तो लेटर और एक ऐसे यानी कि निबंध, ये 2 चीज इसमें लिखना पड़ेगी। क्लियर है? रॉन्ग आंसर ड्यूरिंग टू नो पेनल्टी फॉर, देखिए सबसे अच्छी बात क्या है पता है? यहाँ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, तो देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। जब आप ये वाला टेस्ट लगा रहे हो ना, ये वाला, ये चारों सेक्शन, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। इसमें हो सकती है लेकिन इसमें नहीं है। और सेक्शन वाइज में आपको जो बताया गया वो, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ देखिए, नो पेनल्टी, कोई माइनस मार्किंग आपके साथ नहीं की जाएगी रॉन्ग आंसर की। तो अच्छी बात है आपके लिए कि SBI भी पहली बार बिना माइनस मार्किंग से एग्जाम ले रहा है। कहीं ना कहीं आप जो PA वगैरह, CPO PO इनके एग्जाम जो देते हैं वहां पर माइनस मार्किंग होती है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो ये अवसर है आपके पास, बहुत अच्छा। इसके बाद में कुछ वैकेंसीज के बारे में बता दूं और यहाँ कुछ जानकारी बच रही हो तो देखिए 2 मिनट रुकिए। यहाँ कुछ और जानकारी है। सिलेक्शन की प्रोसेस मैंने आपको बताई दी है। ये आरक्षण का उसका पोस्ट कोड वगैरह दे दिया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया है, ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई चिंता की बात नहीं, यहाँ पर कोई ज़्यादा खास बताने की जरूरत नहीं है। मेन बताने की जरूरत है वो ये है पोस्ट की। तो पोस्ट के बारे में देख लीजिए एक बार, पोस्ट के बारे में समझ लीजिए। पोस्ट के बारे में क्या है, रिक्वायरमेंट जो दी गई। इन पोस्ट के बारे में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ आपको सबसे ऊपर जो अहमदाबाद यानी गुजरात सर्कल में देखेंगे आप, अहमदाबाद सर्कल में गुजरात में,
तो यहाँ टोटल जो पोस्ट है, गुजरात में टोटल पोस्ट कितनी है, गुजरात में टोटल पोस्ट है आपकी 240 पोस्ट। अब सभी कैटेगरी के अपने अपने चेक कर लीजिएगा। एससी के लिए 36, एसटी के लिए 18, ओबीसी के लिए 64, ईडब्ल्यूएस के लिए 24 और जनरल के लिए 98। ऐसे मिलाकर के टोटल कितनी है 240। याद रखिएगा ये जो बता रहा हूँ मैं खुली भर्ती बता रहा हूँ। खुली भर्ती बोले तो ये नई 2025 की वैकेंसी कितनी है 2025 की। जो 2024 में खाली रह गई थी सीटें जो भर नहीं पाए थे वे बैकलॉग की जो है वो अलग है, वो यहाँ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको बैकलॉग से कोई मतलब ही नहीं, हमें तो मतलब जो है मेन उसी से। इसके बाद में अमरावती सर्कल की अगर बात करें तो यहाँ पर 180 है, बेंगलुरु सर्कल की बात करें तो 250 है, और भोपाल सर्कल की अगर बात कर ले तो भोपाल में आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों आते हैं, और यहाँ पर कितनी है लगभग 200 वैकेंसी यहाँ पर भी है। भुवनेश्वर में 100 वैकेंसी है और छत्तीसगढ़ में 80 वैकेंसी है। चेन्नई में 120 है, और वहीं नॉर्थ ईस्टर्न में अगर बात करें सर्कल में तो वहाँ पर आपको मिलेगी कितनी टोटल वैकेंसी 100 वैकेंसी वहाँ देखने को मिलेगी। इसके बाद में हैदराबाद सर्कल की बात कर ले, हैदराबाद में तो हैदराबाद में कितनी मिलेगी, रुकिए जरा रुकिएगा हो, हैदराबाद की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो हैदराबाद में जो आपको वैकेंसी मिलने वाली है वह कितनी है 230 वैकेंसी मिलने वाली है, अच्छी वैकेंसी है। जयपुर में भी कितनी है 200 वैकेंसी है। तो राजस्थान वालों आपके लिए बल्ले बल्ले है, हालांकि नहीं मध्य प्रदेश की भी 200 है तो आप कहेंगे, लेकिन वहाँ छत्तीसगढ़ भी है। भोपाल सर्कल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों कवर है 200 में। यहाँ राजस्थान में एक ही अकेला है जयपुर में और वहाँ 200 है। कोलकाता में अगर बात करें तो यहाँ पर आपका 150 वैकेंसी है, और लखनऊ सर्कल की अगर बात करें तो यहाँ पर 280 वैकेंसी है। लखनऊ वालों कर दो, मजे हैं इस बार। इसके बाद महाराष्ट्र की अगर बात कर लें तो यहाँ पर आपको 250 वैकेंसी मिलेगी। मुंबई मेट्रो में मुंबई मेट्रो सिटी जो है वहाँ पर आपकी 100 वैकेंसी है, और न्यू दिल्ली में अगर बात करें तो 30 वैकेंसी मात्र, और तिरुवनंतपुरम की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 90 वैकेंसी है। ऐसे मिलाकर के कुल जो वैकेंसीज हैं आपकी वह कितनी है, वह 2600 वैकेंसी है। कितनी है 2600 वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी आई हुई है इसमें 2600 आई हुई है। अब यहाँ सारी कैटेगरी के अलग दिया गया है, एससी एसटी के थे ये, और ये आई थिंक ओबीसी के 697। 2 मिनट रुकिए एक बार चेक कर लेते हैं कॉलम। तीसरा वाला कॉलम किसका है, तीसरा वाला कॉलम पहले एससी का, फिर एसटी का, फिर ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर जनरल। ठीक है, तो तीसरा ओबीसी का बिल्कुल सही है। तो अभी हम एसटी एससी का चेक कर ही लेते हैं, लीजिए लगा ही देते हैं। अब देख लिया ना हमने कि किस कैटेगरी की टोटल कितनी वैकेंसी है। तो एससी की अगर बात करें तो ये है, एसटी की अगर बात करें एसटी की, इसके बाद में ओबीसी की बात कर ले, ओबीसी की, और ये क्या है ईडब्ल्यूएस, ये क्या है ईडब्ल्यूएस, और ये जो हमारी जनरल की किस में कितनी वैकेंसी दिखाई दे रही है, तो सर जी यहाँ वैकेंसी दिखाई दे रही है। एसटी में एससी की जो दिखाई दे रही है वह कितनी है 387 वैकेंसी दिखाई दे रही है। 190 वैकेंसी दिखाई दे रही है एसटी की। इसके बाद में 697 वैकेंसी दिखाई दे रही है ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस की 260 वैकेंसी दिखाई दे रही है, और वहीं अगर बात करें जनरल की तो 1066 वैकेंसी दिखाई दे रही है। ये सारी वैकेंसी हमारे सामने उपलब्ध है। कुल मैंने सारी वैकेंसीज के बारे में बता दिया। टोटल ओवरऑल कितनी सभी कास्ट की मिलाकर, तो सभी की मिलाकर के 2600 पोस्ट आई हुई है, और सारी कास्ट वाइज भी बता दी, सर्कल वाइज भी बता दी गई है। यहाँ पर अगर टॉप सर्कल की अगर बात कर लेगा, मान लो आपको टॉप सर्कल को ही चॉइस करके रखना है, ऐसा कुछ करना, तो आपको जो टॉप सर्कल में अगर बात करें हम तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो देखने को मिल रही है हमें वह मिल रही है 280 लखनऊ सर्कल, फिर महाराष्ट्र 250, इसके बाद में जो 240 है आपकी वह है अहमदाबाद, इसके बाद में है आपका एक 250 है आपकी वह है बेंगलुरु में भी 250 है, और अहमदाबाद में 240 है। इसके बाद में 230 है आपकी हैदराबाद, और फिर आपको मिलेगा 200 भोपाल में भी है, 200 जयपुर में भी है। फिर इसके बाद में सारी वैकेंसीज का अपडेट मैंने ऑलरेडी दे दिया, तो आप मैच कर सकते हैं। ये रही हमारे इसमें जो हमने देखा किसके बारे में, जो एसबीआई की वैकेंसी आई है उस वैकेंसी के बारे में। अच्छा अवसर है एसबीआई में ऑफिसर बनने का, अवसर है, सुनहरा अवसर है। इस सुनहरे अवसर को ना छोड़े। ऐसे ही मजेदार वीडियो को डेली देखने के लिए, नई नई अपडेट के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच को सब्सक्राइब करें, और हमारा द्वितीय चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच ऑफिशियली को भी फॉलो करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे वीडियो, ऐसे अपडेट्स मिलते हैं। यहाँ पर मिल रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन कुछ जो वैकेंसीज के अपडेट है वो वहाँ पर भी दिए जाते हैं, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। क्लासेस में अगर आप किसी प्रकार के लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइनिंग करके अच्छे से, इसमें जो कंप्यूटर आने वाला एसबीआई में विशेषकर कंप्यूटर जो रहने वाला आपका वह
कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ मैं, कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर मैं खुद पढ़ाऊंगा, जहाँ आपका A to Z 20 में से 20 की गारंटी मिलूंगा, 20 में से 20 लाने की इतना अच्छे से करवा दूंगा। तो आपको क्या करना है, हमारे इसमें ज्वाइनिंग वाला ऑप्शन आ रहा है, उसमें ज्वाइनिंग कर लीजिए, क्योंकि 1 जुलाई से मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, वह बैच आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। कंप्यूटर की कर रहा हूँ वहाँ पर 1 जुलाई से ज्वाइनिंग वाले में, ओनली ज्वाइनिंग वाले स्टूडेंट को ही दिखाई देगा उसमें। तो ज्वाइन अगर करेंगे आप तो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है वो। तो कंप्यूटर कर लीजिए पहले, फिर जीएस भी स्टार्ट होगा, तो ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है इसमें, वहाँ ज्वाइन पर दबाइएगा, जा करके ज्वाइन में जो भी 29 से स्टार्ट है तो 29 से ज्वाइन कर लीजिएगा उसको, उसके ऊपर आप जितने भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पर मंथ है उसमें। अच्छी बात यह है कि अगर आपको नहीं जम रहा तो अगले महीने कैंसिल कर सकते हैं, और अगर जम गया तो अगले महीने भी कंटिन्यू रख सकते हैं, अगली कोई भी जो भी आपकी भर्ती आ रही है उसकी तैयारी कर सकते हैं। सुनहरा अवसर आपके लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।